गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे से। अभी करेक्ट 5 बज रहे हैं। अभी मतलब बाहर रोशनी ज़्यादा हुई नहीं है, उजाला हुआ नहीं है और बरसात हो रही थी हल्की हल्की, बालकनी में दिख नहीं रही है बट हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी सुबह सुबह। और इतना ठंडा मौसम हो रखा था ना बाहर आके, सच में बाई गॉड बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होने में ही। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। स्काई पूरा एकदम बादलों से घिरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा था, सेटिस्फाई लग रहा था। और छोटी छोटी बूंदें नीचे गिर रही थी, कैमरे में कैप्चर नहीं हुई हैं और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। साथ ही में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइट ऑन की थी और पौधों में पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अब। उसके बाद में काफ़ी सारे काम मैंने बीच में कर लिए हैं, जैसे चाय बना ली है, नाश्ता बना दिया है, 2 सब्जी बना ली हैं। और मैं यहाँ पे आ गई थी फिर बेडशीट सही करने के लिए। बेडरूम को असेंबल कर देती हूँ फटाफट, मतलब बेड को अरेंज कर देती हूँ। चादर अभी साफ़ सुथरी है तो मैंने इसी को अच्छे से झाड़ वाड़ के और लगा दिया था। और सारा कुछ ये साइड से भी बेड को साइड से अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कर दिया है। सारे काम जब समय पर हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और आज दिन है संडे का। संडे का दिन ऐसे व्यस्त जाता है। देखो बारिश पड़ रही थी और अभी इतनी गर्मी हो रही है। फटाफट मैंने सारे कपड़े धुल के सुखा दिए। मशीन तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, सुखाए मैंने अभी, टाइम नहीं मिला सुखाने का, तो कपड़े भी सुखा दिए हैं बढ़िया। और मौसम देखो गाइज, इतनी तेज़ धूप हो रही है भाई, ये देखो बहुत तेज़ धूप हो रही है भाई, सच में बहुत धूप हो रही है। तो अब करते हैं बाकी के काम। और देखो फूल खिला हुआ है, इधर देखो, ये देखो कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसके बाद में कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर फटाफट ये वाले काम करने के लिए। मैं नहा ली हूँ गाइस, पर ये लॉन्ग टी शर्ट मैंने डाल रखी है। ये टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल है, ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से काफ़ी टाइम पहले। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये झाड़ना वगैरह ये सब भी कर दिया था। कब मतलब ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है, तो कितनी बार दीदी कर देती हैं, कितनी बार मैं कर देती हूँ। तो अभी दीदी की भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, मेरी भी ऐसी ही चल रही है। तो बस आज मैंने कर दिया था यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया था। फ़ोटो फ्रेम्स को अच्छे से पूछ लिया है। और गाइस यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा नहीं लिया है, सूखा कपड़ा लिया है। सूखे कपड़े से ही सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह सारा पूछा है, क्योंकि गीले कपड़े से पूरे निशान बन जाते हैं पिक्चर्स पर, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और जब जैसे एक बार मैंने अब सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया तो एक बार मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ। और जब कॉलिन से साफ़ करती हूँ जिस बार मैं, उस बार मैं टिश्यू से अच्छे से वाइप करती हूँ, पूरा कपड़ा नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस ऐसे ही इसको मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे जय ने आके मेरे को थोड़ा सा डांटा था, कह रहे अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, मलेरिया का अभी बॉडी में पेन है और उसके बाद से फिर तुम फिर से काम पे लग गई, मत करो प्लीज़। उसके बाद में बाहर सोफ़ा वगैरह झाड़ने के बाद में मैं आ गई थी फिर अंदर रूम में। और ये मतलब काफ़ी इस पर ना धूल जम गई थी, तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद में किचन में जो झूठे बर्तन थे उनको पहले पानी निकाल के मैंने रख दिया है सिंक में। और जो साफ़ बर्तन हैं उन सभी बर्तनों को मैंने लगा दिया था। और अभी मुझे आटा लगा के रोटी बनानी है, बाकी तो मेरा मोस्ट ऑफ द काम हो गया है। और थोड़ा सा राशन फिल करना है, राशन तो है घर पे, बस उसको फिल करना है डब्बों वगैरह में। और ये जो रैक है ना, ये जो साइड वाली रैक है, ये रैक ख़राब हो गई, ये बंद नहीं हो रही है, तो इसको भी ठीक कराना है 1-2 दिन में, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये धुले हुए बर्तन थे, दीदी धुल के चली गई हैं, तो फटाफट इनको लगा देंगे। और जो गंदे हैं उनको वो शाम में आके धुल देंगी, तो फटाफट इनको लगा देंगे इन बर्तनों को अच्छे से। और जैसे पता है किसी बर्तन पे कुछ निशान विशान मुझे दिख जाता है गाइस, तो मैं उसको धुल देती हूँ दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दीदी को बोल भी देती हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। देखो इंसान है, इंसान से हो ही जाता है। और
यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सारे बर्तनों को अच्छे से लगा लिया है। साथ ही साथ जय अपने ऑफिस का काम कर रहे थे बैठ के, कुछ कुछ उनका काम था। आज उन्होंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि वीर की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको दिखाने के लिए जाना है। एक बार तो हम दिखा के आ गए हैं सुबह करीब ऐसे 7 बजे के आसपास, और एक बार उसको लेके जाना है शाम को 4:30 बजे। तो इसी वजह से आज वो नहीं गए हैं, क्योंकि डॉक्टर का टाइम आगे पीछे होता रहता है। पता नहीं चलता कितनी बार ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, तो फिर वो जल्दी भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला कप ना हल्का सा साइड से चटक गया है, तो मैं वही देख रही थी कि इसको मैं क्या यूज़ करूँगी। इसका DIY कुछ तो करेंगे, फेंकूँगी नहीं गाइस। और बर्तनों को मैंने सारों को अच्छे से लगा दिया है। अब थोड़ी सी कर लेंगे साफ़ सफाई। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मतलब जब मैं बर्तन करती थी तो सिंक के साइड वाला जो एरिया था, मैं ये डेली के डेली साफ़ करती थी, तो ये बिल्कुल चमकता रहता था, बिल्कुल साफ़ होता था। लेकिन अब मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के करती हूँ, क्योंकि दीदी बर्तन करती हैं तो छींटे वीटे चले जाते हैं, लाइक जैसे उसके साबुन के छींटे चले जाते हैं या फिर विम के छींटे चले गए, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा दाग वाग से थोड़ा ऐसा लगता है। वैसे तो वो हमेशा कर देती है अगर उन्हें दिखता है, बट जल्दीबाजी में देखो वो हाउस हेल्पर को एक काम नहीं होता, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा ही घर है, वो और कई घरों में काम करती हैं, तो फिर थोड़ी सी जल्दीबाजी होती ही है। समझ सकते हैं वो चीज़ सभी के अंदर है, तो बस वही। और यहाँ पे जय ने दवाई भी दे दी है, और मैंने यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया था अच्छे से, और अब गैस एरिया साफ़ कर दूँगी। और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि इसमें दवाई में ना बहुत गंदी स्मेल है, बच्चा कैसे लेगा। सच में गाइस, जितनी भी मेडिसिन है ना वीर की, उसमें इतनी गंदी गंदी स्मेल है ना भाई, सच बता रही हूँ, कैसे मेरा बच्चा ले रहा है पता नहीं। के बाद मैंने फिर ये साइड वाली सफाई स्टार्ट कर दी थी, गैस के आसपास वाला एरिया और उधर इंडक्शन, क्योंकि काम जब होता रहता है गाइस, तो फिर वो ये है ना कि थोड़ा बहुत तो देखो गंदा होता ही है। तो फिर साथ साथ में मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मेरी ना अभी भी आपको आवाज़ में लग रहा था तभी ठीक नहीं है, मतलब मलेरिया के बाद ना बॉडी पेन बंद नहीं हो रहा है। फ़ीवर तो चला गया, हो गए 5-6 दिन फ़ीवर तो चला गया, बट बॉडी पेन बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और बस इसको भी टाइल वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सही से लगा देंगे अच्छे से। यहाँ पे जय मंदिर में से चाय उठा के लाई थी, जो दोपहर में नहीं, सॉरी, सुबह में जो दी थी भगवान जी को सुबह सुबह, तो उसी को हटा के और वो चिरागी जलाने के लिए चले गए थे। बोल रहे थे कि मैं चिरागी कर लेता हूँ। ये शायद क्लिप एक आगे पीछे हो गई है, क्योंकि वो चिरागी के लिए गए थे ना, तब मैं वो साफ़ कर रही थी, सोफ़ा के ऊपर का वो सारा जो डेकोरेशन का वो साफ़ कर रही थी। क्लिप आगे पीछे हो गई है, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं फिर आटे की तैयारी करने लगी थी कि फटाफट आटा लगा लेती हूँ। क्या हुआ? और यहाँ पे हाथ धुल के अच्छे से फटाफट लगा लेंगे आटा। और आटा मैं थोड़ा आजकल टाइट लगाती हूँ, जब से मैं स्टील का बेलन यूज़ करने लग गई हूँ ना, तब से मैं आटा थोड़ा टाइट ही लगाती हूँ, ताकि बेलने में आसानी हो जाए। क्योंकि उस पर ना पतला आटा, अगर आप ज़्यादा पतला आटा लगाओगे और फिर उसको बेलोगे तो उस पर चिपकता है, तो इसीलिए। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए फटाफट।
और तबीयत थोड़ी सी ना, मुझे क्या हुआ कि रोटी जैसे मैं बना रही थी 5 या 6 रोटी मैंने बना ली थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा चक्कर आ गया और मैं एकदम से नीचे बैठ गई। उसके बाद फिर 3-4 रोटी बची हुई थी, फिर जय ने बनाई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, सच बता रही हूँ गाइस। वो इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो मैंने पहले ही बंद कर दी थी। 4 रोटी 4 या 5 बनाई थी, उसके बाद ही बंद कर दी थी मैंने, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा बिल्कुल जैसे सर ना घूम रहा है, तुरंत नीचे बैठ गई थी मैं। उसके बाद जय ने फिर मुझे बहुत डांटा, आज तो बहुत डांटा। कह रहे थे कि मतलब जब बस की नहीं है ना तो ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाए, आप गिर जाओ, लग जाए कहीं पे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। बट गाइस क्या कर सकते हैं, देखो उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लाइक ऑफिस की, फिर बच्चे को दवाई वगैरह सारा कुछ वही देख रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा ना ये होता है कि थोड़ा मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ, थोड़ा मैं भी कर लूँ तो अच्छा रहेगा, तो ऐसे वाला सीन हो जाता है। यहाँ पे फटाफट मैंने रोटियाँ जितनी मर्ज़ी सेक रही थी उतनी मैं सेक ले रही थी, और बाकी की लास्ट में तो 2-3 जय नहीं सेकी थी। लेकिन पता है हमें अपने शरीर से उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारा शरीर कह रहा है, बट औरतें अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देती हैं। जब मैं छोटी थी ना गाइस, मतलब जब छोटी का मतलब मुझे जब शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी जब मम्मा करती थी ना काम, तो मैं कहती अरे क्यों कर रही हो, जब तुम्हारे बस की नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। तो बट मैं आज वो चीज़ समझती हूँ कि एक वुमेन की जब शादी हो जाती है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, उसका हस्बैंड एंड उसकी फैमिली आ जाती है, तो फिर वो बीमार भी होती है, वो ये सोचती है कि थोड़ी उनके सर पे से थोड़ा जिम्मेदारी कम हो जाए, थोड़ा मैं भी कर दूँ, थोड़ा वो भी कर दें, तो वैसे वाला सीन हो जाता है। आज मैं वो चीज़ समझती हूँ अच्छे से। तो ऐसे ही कभी कभी बस मम्मी की इन बातों पे याद आ जाती है कि जब मैं उनको डांटती थी और वो कहती थी कि नहीं, जब तुम बड़ी होगी, जब तुम्हारी शादी होगी, तब ये चीज़ तुम्हें समझ आएंगी। तो गाइस करेक्ट, आज मुझे वो चीज़ें समझ आती हैं। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी फटाफट बना ली हैं। और यहाँ पे खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है फटाफट। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और मुझे राशन फिल करना था। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30 के आसपास, और बाहर बारिश हो रही है, एकदम काला अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। मतलब 9-10 बजे के आसपास ना बहुत चमकदार धूप निकल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और जैसे ही 11:30-12 बजे भाई इतना तेज़ बारिश हुई है, इतना तेज़ बारिश हुई है कि मत पूछो। अभी बारिश हो ही रही है कंटिन्यू बाहर, पूरा संडे बारिश में निकल गया। सुबह सुबह हो रही थी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और फिर उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकली, लगा कि अब कपड़े वपड़े सूख जाएंगे, अब बारिश नहीं पड़ेगी। एंड भैया फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया 11-11:30, और अभी पड़ ही रही है बाहर एकदम। और इसलिए मैंने ना किचन की खिड़की बंद कर रखी ताकि पानी ना आए। हाँ जी बेटा आ रही हूँ, और ठीक है आ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल भी फिल कर दी है, अरहर दाल थी ये, और साथ में मिर्च मसाले थोड़े से कम हो रखे थे मसालदानी में, मैंने उनको भी फिल कर दिया है अच्छे से। और किचन में नमक भी कम हो रहा था, मतलब ख़त्म हो रहा था, कम क्या हो ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे ये वाला पैकेट इस बार गलती से गाइस आ गया है। वैसे हमारे यहाँ सेंधा नमक आता है, बट ये गलती से आ गया है इस बार टाटा वाला पैकेट, क्योंकि मैं इसे कम यूज़ करती हूँ खाने में। तो टाटा आयोडीन वैसे तो ये बोलते हैं, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि एकदम रेता जैसा है। तो अब ये गलती से आ गया है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो इसमें से यूज़ करूँगी, फिर देखूँगी बीच में दूसरा पैकेट खोल लूँगी, तो इसको भी अच्छे से खाली कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप खाओ पियो ऐश करो एंड मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते रहो। और अगर किसी और को भी व्लॉग देखना पसंद है तो आप उसके साथ मेरा व्लॉग शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी मेरे को पता नहीं क्या ये कपड़ा मारने की बीमारी हो गई है।